आज की वीडियो में जानेंगे अपनी मानसिक प्रवृत्ति को बदलें। हमें मन में यह ध्यान रखना चाहिए कि शरीर की पूरी तरह उपेक्षा करना समझदारी नहीं है। व्यक्ति को गलत आहार की अपेक्षा सही आहार लेना चाहिए और यदि आपको ऐसे व्यक्तियों के बीच में रहना पड़ता हो जो आपको विक्षुब्ध कर देते हों, तो आपको कभी कभी अपना परिवेश बदल लेना चाहिए। किंतु उससे भी अधिक अच्छा होगा यदि आप अपने मानसिक परिवेश को बदल सकें, जिससे कि आप दूसरों के क्रियाकलापों से परेशान न हों। स्वयं को बदलें और आप कहीं भी शांत और प्रसन्न रह सकते हैं। अधिकांश संसार पागल खाने की तरह है। कुछ लोग ईर्ष्या के कारण बीमार हैं, दूसरे क्रोध, घृणा और मनोभावों के कारण। वे अपनी आदतों और भावनाओं के शिकार हैं, परंतु आप अपने घर को शांति का स्थान बना सकते हैं। अपना विश्लेषण करें। सभी भावनाएं शरीर और मन पर प्रतिबिंबित होती हैं। ईर्ष्या और भय के कारण चेहरा पीला पड़ जाता है और प्रेम से यह चमक उठता है। शांत रहना सीखें और आप सदा प्रसन्न रहेंगे। इसीलिए यह याद रखें कि चाहे आपका किसी भी प्रकार का अहम भाव हो, किसी भी प्रकार का व्यक्तित्व आप व्यक्त करने का प्रयास करते हों, आपको अपनी वास्तविक प्रकृति का विश्लेषण करने का प्रयत्न करना चाहिए और इसके सर्वोत्तम गुणों का विकास करना चाहिए। किसी व्यक्ति को सदाचारी होने का अहम अथवा देशभक्ति का अहम या कला का अहम अथवा व्यवसाय का अहम इत्यादि हो सकता है। यदि सदाचारिता आपका आदर्श है तो ईमानदारी से रहें और सभी के प्रति अपने सद्भाव व्यक्त करें। यही सच्ची सदाचारिता है। यह घमंड ही है जो स्वयं को अच्छा समझने वाले व्यक्तियों में अपने समीप रहने वाले कमज़ोर व्यक्तियों की निंदा करने के लिए इतना तत्पर रहता है। सच्ची सदाचारिता में अज्ञानवश गलत कार्य करने वालों के प्रति दया भी शामिल है। जो लोग भौतिक रूप से अहंकारी हैं, वे व्यर्थ में बहुत दुख भोगते हैं। ऐसे व्यक्तियों को आत्मनियंत्रण सीखना चाहिए, अन्यथा वे पदार्थ के मात्र गतिमान टुकड़ों के समान हैं। उन्हें दिन में अनेक बार धूम्रपान करना होता है। वे कोई विशिष्ट भोजन ही करते हैं। उनको दोपहर का भोजन न मिलने पर
सदा सिर दर्द हो जाता है, वे केवल किसी विशेष प्रकार के बिस्तर पर ही सो सकते हैं। सुख संसाधनों का उपभोग करना तो उचित है, परंतु उनके दास कभी न बने। यदि आप बौद्धिक और भौतिक अहम के मध्य में हैं तो यह अच्छी बात है, परंतु जब तक आप बौद्धिक, भौतिक और आध्यात्मिक रूप से एक संतुलित प्रकृति का विकास नहीं करते और उसे बनाए नहीं रखते, तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। आपका आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान आपको बताता है कि अपने जीवन को कैसे नियंत्रित करें, जिससे कि आप इसके अधीन न हो जाएं। अपने निर्णय पर भौतिक अहम को शासन करने देना बुद्धिमानी नहीं है। आपके अंतःकरण और अंतर्ज्ञान को निर्णय लेना चाहिए।